जीवन संदेश प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का दिन आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो और आज इस बड़े दिन के अवसर पर हम आपके लिए एक विशेष प्रोग्राम लेकर आए हैं। इससे पहले प्रोग्राम में जाएं, आइए मैं बाइबल धर्मशास्त्र में से उसके यशाया की पुस्तक और 9वां अध्याय और 6ठे पद में पढ़ रहा हूं। उसमें लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उर्दू में यही बात इस तरह से लिखी है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद होगा और हमको एक बेटा बख्शा जाएगा और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। आइए इससे पहले कि हम इसके विषय में बात करें, इस बेटे के बारे में बात करें कि कौन सा बेटा हमें दिया गया और किसने हमें बेटा दिया है, ये गीत सुनते हैं। क्योंकि उसका नाम शांति का राजकुमार है और उसका हम आदर करते हैं, उसकी महिमा गाते हैं। हमारे साथ में शामिल हो हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी, ये ज़मीं कुछ थी, आसमां कुछ था। घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी, ये ज़मीं कुछ थी, आसमां कुछ था। तूने आकर फिर संवारा, तूने आकर फिर संवारा, तेरा प्रेम अपार। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। गीत गाया अमन के राजकुमार, यानी कि हमें सलामती का शहजादा बख्शा गया। ये जेनेसिस की पुस्तक या उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ रहा हूँ। इसके 3 अध्याय के 14 और 15 पद में इस तरह से लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, इसलिए कि तूने यह किया है, तू सब घरेलू पशुओं में प्रत्येक वन पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटा करेगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में तथा तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा और वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू इसकी एड़ी को डसेगा। वंश जो चलता है पुरुष से चलता है या आदमी से चलता है। यह लिखा हुआ है स्त्री के वंश के बारे में। कैसी अजीब बात यह लिखी है कि स्त्री के वंश। अगर हम इसमें पढ़ें मत्ती की पुस्तक में, तो उसमें भी इसी तरह से लिखा है कि कैसे यीशु मसीह की जीनियोलॉजी या वंशावली के बारे में लिखा है। एकदम यीशु मसीह ऐसे ही नहीं आ गया, उसका उससे पहले कौन था और उससे पहले कौन था। जैसे लिखा वंशावली में कि इब्राहिम के घराने वंशज दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली की पुस्तक, इब्राहिम से इजाक उत्पन्न हुआ, इजाक से याकूब और याकूब से यहूदा और उसके भाई। इस तरह और 14 पीढ़ी दी गई हैं
कि कौन कौन किससे उत्पन्न हुआ, और 42वीं पीढ़ी जो है वो यीशु मसीह की है। तो वहां लिखा है 16 पद में, मैं इस तरह से पढ़ रहा हूं, इसमें लिखा है 15 में, इसलिए इलीहूद से इलियाजर उत्पन्न हुआ, और इलियाजर से मतान, और मतान से याकूब, और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु उत्पन्न हुआ जो मसीह कहलाता है। कैसी अजीब बात इस तरह से लिखी हुई है जीनियोलॉजी में कि कैसे खुदावंद का जन्म कैसे कैसे हुआ, उससे पहले कौन कौन थे, सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन लास्ट में ये लिखा है, जैसे मैंने पढ़ा था कि मैं इसकी औरत की नस्ल में और शैतान की नस्ल में बैर उत्पन्न करूंगा। औरत की नस्ल कैसे हो सकती है? मनुष्यों के बारे में लिखा है, जितने भी हैं तमाम आदमियों का जिक्र है कि इब्राहिम से उसका बेटा पैदा हुआ, और उसके बेटे से आगे आगे पढ़ते जाएं, मत्ती उसमें लिखा है। और यहाँ लाके उसने किया कि याकूब का बेटा यूसुफ जो मरियम का पति था, वो यीशु मसीह का बाप नहीं था, उसे स्टेप फादर मैं जरूर कह सकता हूं, लेकिन वो लिखा है कि मरियम का पति था और मरियम से यीशु उत्पन्न हुआ है। यही वो सीड है, यही औरत की नस्ल से पैदा हुआ, और वही शैतान को कुचलने वाला था, और बेटा बख्शा गया। यह खुदा का इंतजाम था। और उसमें लिखा कि कैसे खुदा की रूह मरियम पर आएगी और एक बेटा जनेगी। अगर वो मेरी और आपकी तरह पैदा हो जाता तो मनुष्य का पुत्र रह जाता। वो खून और गोश्त से पैदा नहीं हुआ, बल्कि खुदा की रूह से पैदा हुआ। यह खुदा का इंतजाम था, और वो पाकीज़ा इसलिए था, इसलिए वो पाक था। इसलिए उस बेटे के बारे में हम पढ़ते हैं कि कैसे वो खुदावंद का बेटा कहलाया, क्योंकि खुदावंद ने उसे कहा इस बात को। अगर इस बात को आप देखना चाहें तो यूहन्ना ने भी इस बात को इसी तरह से कहा है कि वो खुदा का बेटा है, क्योंकि जब पानी में से वो निकल कर आया, मैं इसे पढ़ के बताता हूँ कि कैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, जो यीशु मसीह से 6 महीने पहले पैदा हुआ था, आगे भेजा गया था। उसमें लिखा है, बपतिस्मा लेने के पश्चात यीशु तुरंत पानी से बाहर आया, और देखो आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की भांति उतरते और अपने ऊपर आते देखा। यानी कि खुदा की रूह आई, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। उस बाप ने कहा, यह मेरा बेटा है जो मैंने तुम्हारे लिए भेज दिया है। तो ये बेटा खुदा की तरफ से है, और खुदा के लिए संतान उत्पन्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसने उसमें लिखा कि कैसे यूहन्ना ने कहा उनसे कि खुदा, तो मत्ती 3:16 और 17 में इस तरह से मैंने पढ़ा है। और इसमें आगे लिखा है कि कैसे मत्ती 3 और 9 में लिखा है कि यूहन्ना ने कहा इस प्रकार, इसे ध्यान से सुने। जब वो बपतिस्मा दे रहा था तो उसमें लिखा, तो जो फरीसी लोग थे, जो यहूदी लोग थे, उनसे उसने कहा, ये मत सोचो कि तुम इब्राहिम की संतान हो। और उसने कहा, अपने मन में यह न सोचो हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। पत्थरों से इंसान उत्पन्न कर सकता है, संतान उत्पन्न कर सकता है। खुदा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आदम को भी उसने, अगर आप पढ़ें तो उसने भूमि की मिट्टी से रचा और वो जीवित प्राणी बन गया। तो खुदा के लिए क्या मुश्किल है? अगर हम ये कहते हैं कि खुदा के बेटा नहीं हो सकता, तो या तो हम खुदा से बहुत बड़े हैं, या खुदा को हमने बहुत छोटा कर दिया है। खुदा तो वह है जिसने मुझे और आपको बनाया है, संसार की सृष्टि की है उसने। मैं उस खुदा की बातें कर रहा हूँ। मैं उस खुदा की बातें नहीं कर रहा जो हम मार्केट से खरीद लाते हैं। मैं जिंदा खुदा की बातें करता हूँ, जिसने ये इंतजाम किया, ये बड़ा दिन जो हमारे लिए बख्शा है, जो यीशु मसीह को बख्शा है, इस जर्नी में लेकर आया है, और वो खुदा का बेटा है। और लिखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया है, जितनों ने उसे कबूल किया है, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बना दिया, यानी कि खुदा के बेटे बेटियां बना दिया है। ये यीशु मसीह ने किया है। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये भी कहा, जब तुम दुआ करो तो ऐसे कहा करो, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, या आए हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, पिता कहकर पुकारा करो, क्योंकि वचन में लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह का कि कैसे यीशु मसीह के द्वारा हम उसे बाप कहकर पुकार सकते हैं। क्योंकि पहले यीशु मसीह से, जब यीशु मसीह से दुनिया में नहीं आया था, पहले लोग दुआ करते थे, इब्राहिम बोलते थे, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। लेकिन यीशु मसीह ने हमारा आके इस बाप से रिश्ता कराया। Yeshua,
जीवन की हमें ज्योत जलाता, यीशु राजा हमको बुलाता, जीवन की हमें ज्योत जलाता। अंधकार से बचाने आए हो, प्यार का जीवन हमें देने आए हो। अंधकार से बचाने आए हो, प्यार का जीवन हमें देने आए हो। आयो 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 यीशु आयो, प्यार का जीवन हमें देने आए हो। आयो 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 यीशु आयो, प्यार का जीवन हमें देने आए हो। मुक्तिदाता यीशु प्यारा, जग का बोल तारहारा। मुक्तिदाता यीशु प्यारा, जग का बोल तारहारा। हमको पापों से बचाने आए हो, प्यार का जीवन हमें देने आए हो। हमको पापों से बचाने आए हो, प्यार का जीवन हमें देने आए हो। आयो आयो यीशु आयो, प्यार का जीवन हमें देने आए हो। आयो आयो यीशु आयो, प्यार का जीवन हमें देने आए हो। आज जन्मा है यीशु प्यारा, तेरा मेरा वो सबका सहारा। आज जन्मा है यीशु प्यारा, तेरा मेरा वो सबका सहारा। गिरते हुओं को उठाने आए हो, प्यार का जीवन हमें देने आए हो। गिरते हुओं को उठाने आए हो, प्यार का जीवन हमें देने आए हो। आयो आयो यीशु आयो, प्यार का जीवन हमें देने आए हो। आयो आयो यीशु आयो, प्यार का जीवन हमें देने आए हो। थके मांदे बोझ से दबे मेरे पास आ। और प्रभु अगर हमारे साथ है, और प्रभु का वादा है, जैसे मैंने बताया, कहता है जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग संग रहूंगा। आइए इस गीत को सुनते हैं और प्रभु पर विश्वास रखें, वो आपको प्यार करता है, आपकी फिक्र करता है। आप दूर देश से चले आए हैं, निराश हो गए हैं, बहुत सारी प्लान बना के आए थे, सब धराशायी हो गए। क्योंकि कनाडा में अक्सर मैं लोगों से मिलता हूँ, यही होता है, भाई मैं तो ऐसी पोजीशन पे था और ये था वो था। वाकई सही बात है, कनाडा में जो लोग लाए जाते हैं बहुत क्वालिफाइड लाए जाते हैं, यहाँ के वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और निराशा में पड़ जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि मेरी निगाह तुझ पर है, आप आ गए हैं भाई, घबराए नहीं, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। पता नहीं मैं किससे ये बात कर रहा हूँ, किसके लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु आपको प्यार करता है, वो ना त्यागेगा और ना छोड़ेगा। आइए ये गीत सुनते हैं, राही चलता जा, प्रभु तेरे साथ है। राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा। प्रभु तेरे जो साथ है, राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा।
जा, राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा। प्रभु तेरे जो साथ है, राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा। राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा। प्रभु तेरे जो साथ है, राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा। जैसा कि अभी हमने गीत में देखा कि प्रभु ने यह हमें कहा कि वो हमारे साथ है, जहां कहीं तू जाएगा वो तो हमारे साथ है, लेकिन क्या हम भी प्रभु के साथ हैं? हम उसका बर्थडे तो मनाते हैं, क्या हमारी पार्टी में शामिल है? साल मनाया, क्या तुमने सुनने वाले नया जन्म है पाया। बड़ा दिन आया, हर साल मनाया, क्या तुमने सुनने वाले नया जन्म है पाया। बड़ा दिन आया। जन्मा जगत में पापियों को बचाने, यीशु जन्मा जगत में पापियों को बचाने। चल दिए तुम छोड़ उसको दुनिया में खुशी मनाने।
वो बुलाता रहा, तुमने मुड़ के ना देखा। खुशी तुमने तो मनाई, पर यीशु को ना देखा। यीशु चरनी में आया, कितना दुख उसने उठाया। क्या तुमने सुनने वाले नया जन्म है पाया। बड़ा दिन आया, हर साल मनाया। क्या तुमने सुनने वाले नया जन्म है पाया। बड़ा दिन आया। यीशु के जन्मदिन पर उसी को ना तुमने बुलाया। यीशु के जन्मदिन पर उसी को ना तुमने बुलाया। खुशी जिसकी तुम मनाते हो, उसे कैसे यूं भुलाया। वो बाहर खड़ा है घर के, अपने हाथ फैलाए, लेकिन द्वार जब तू खोलेगा, यीशु भीतर घर में आए। उसके पास करना आया तो ये बड़ा दिन ही गंवाया। अभी जा सुनने वाले, यीशु ने तुझे बुलाया। बड़ा दिन आया, हर साल मनाया। क्या तुमने सुनने वाले नया जन्म है पाया। बड़ा दिन आया। इसी तरह मैं देखता हूं कि कैसे सब तरफ घर सजे हैं और सब उसका बड़ा दिन मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन किसी से भी उसका रिश्ता नहीं है। जैसे मैंने बताया कि अगर किसी का बर्थडे मनाया जाता है और उसमें जो लोग शामिल होते हैं, उसमें कुछ दोस्त होते हैं, कुछ उसके रिश्तेदार होते हैं और वो खुद होता है। तो जिसका खुद बर्थडे, वो कितना खुश होता है। पहली बात, अगर उसके घर में लोग आए, उसे गिफ्ट दें आखिर और उससे मिलें, उसे बधाई दें, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। इसी तरह उसके अजीजों का भी, जिनसे उनका रिश्ता है, वो भी बहुत खुश होते हैं। कुछ लोग दोस्त की तरह से आते हैं, हाँ वो आ तो गए, शायद उन्होंने मना तो लिया, लेकिन उनकी खुशी और इस खुशी में बड़ा फर्क है जो हमारा रिश्ता हो जाता है। आपका रिश्ता भी खुदा उनसे हो सकता है। खुदा यीशु मसीह इसीलिए आया कि बाप से हमारा मेल करा दे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं उससे रिश्ता बनाना। यीशु मसीह या खुदा ने जहान से मोहब्बत की, ऐसे लिखा हुआ है। उसने कोई रिलीजन नहीं बनाया। कोई भी बेटा अपनी मर्जी से, कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से किसी घराने में पैदा नहीं हो सकता। वो तो खुदाउन जानता है कि कहाँ उसको मैंने भेजना है, क्योंकि उसने रिलीजन नहीं बनाया। आप किस भी धर्म के हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं, उससे अपना रिश्ता बना लें, क्योंकि लिखा है जितने ने उसे ग्रहण किया है, जितने ने उसे अपना मुक्तिदाता माना है, उनका बाप से रिश्ता हो जाता है। हम उसे बाप कहकर पुकार सकते हैं। आपके लिए भी मैं ये दुआ करना चाहता हूं कि प्रभु का रिश्ता आपसे हो जाए। मेरे साथ ये प्रार्थना बोल लें और आपका रिश्ता प्रभु से हो सकता है। जैसे मैंने कहा था, मैं क्रिश्चियन घराने में पैदा हुआ था, लेकिन मेरा प्रभु से कोई रिश्ता नहीं था। मैं उसके बारे में
सुनता जरूर था लेकिन उसमें जानता नहीं था जैसे अब जानता हूं कि वो दुआ सुनता है, जब प्रार्थना की जाती है जवाब देता है। आइए मेरे पीछे प्रार्थना बोलें ताकि ये बड़ा दिन भी आपके लिए वाकई नए जन्म का तजुर्बा बन जाए और आनंद का सबब बन जाए। मेरे पीछे प्रार्थना बोलें। प्रभु यीशु, मैंने तेरे बारे में सुना है, मैं तुझे अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं, तू मेरा नजात दहिंदा है। मुझे अपना दर्शन दे, मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरे पाप को क्षमा कर और मुझे अपनी राह में चला। यीशु मसीह मैं आपके नाम से मांगता हूं, आमीन। अगर आपने प्रार्थना की है तो आपका रिश्ता और जिंदा प्रभु से है और ये बड़ा दिन आपके लिए वाकई बड़ा दिन और मुबारक दिन हो जाएगा। बहुत से लोग बोलते हैं हैप्पी हॉलीडेज। आपको मालूम है हॉलीडेज भी ये जो था ये होली वर्ड में से निकाला गया है और हॉलीडे का मतलब होली डे की वजह से हॉलीडे बन गया और हॉलीडे यीशु मसीह के जन्मदिन से मिला है। तो क्यों ना यही कह दें कि भाई बड़ा दिन आपको मुबारक हो और तभी हमारा हॉलीडे वाकई हैप्पी हॉलीडे हो सकता है, वरना तो नाचना गाना शराब पीना ये बड़ा दिन नहीं है। प्रभु जो आनंद देता है वो समझ से बाहर है और प्रभु आपके घरों में आनंद उंडेल देगा, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु प्रार्थना करता हूँ इन दर्शकों के लिए कि प्रभु इन पे अनुग्रह कर, जान सकें कि तू जिंदा और सच्चा है और तूने इसलिए जन्म लिया कि हमें तमाम नाराजगी से छुड़ाए, हमें अपना आनंद दे और बाप से हमारा मेल मिलाप कराए। मैं इन सबको इन दर्शकों को तेरे नाम से आशीष देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अमन की राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, ये प्रभु यीशु महान, तेरा हो अभिषेक। अमन की राजकुमार